ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों से क्षमा मांगता हूँ हर हर महादेव फिल्म का रिव्यू इतना देरी से लाने के लिए। देखिए, इस फिल्म का रिव्यू भी मैं कल थिएटर से ही अपलोड करने वाला था, बिल्कुल राम सेतु और थैंक गॉड की तरह। पर हर हर महादेव मैंने सबसे अंत में देखी थी और तब तक फ़ोन की बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और रात को घर आने में भी देर हुई, और इसी कारण से अभी इतना देरी से आज सुबह मैं ये रिव्यू शूट कर रहा हूँ। तो हर हर महादेव के डायरेक्टर है अभिजीत देशपांडे। फिल्म में मुख्य भूमिका में है शरद केळकर और सुबोध भावे, और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 42 मिनट की है। देखिए, पिछले 4-5 वर्षों में मराठी फिल्म इंडस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर मावड़ाओं के शौर्य और पराक्रम पर आधारित कई सारी फिल्में आई है, जैसे कि फर्जंद, फतेह शिकस्त, पावनखिंड, शेर शिवराज, सरसेनापति हम्बीर राव, और अभी पिछले महीने आई हुई शिव प्रताप गरुड़ झेप। और उसी लिस्ट में अभी हर हर महादेव इस फिल्म का भी एक नाम जुड़ गया है। तो कल मैं बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस रखते हुए थिएटर में गया था। हालांकि हालांकि शरद केळकर जी का जो परफॉर्मेंस है वो टीज़र और ट्रेलर में देखकर मुझे बहुत पसंद आया था, और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक भी था। पर अपने एक्सपेक्टेशंस को मैंने बहुत ही कम रखा था, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4-5 वर्षों में इतनी फिल्में आई हुई है, और हर बार ऐसा लगता था कि यार प्रोडक्शन वैल्यू और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और बिग बजट के साथ में ये फिल्में बननी चाहिए थी। और जितना मैंने हर हर महादेव का टीज़र ट्रेलर देखा था, थोड़ा सा अंदर से लग रहा था कि यार प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी कम लग रही है, और ज़्यादा बेटर वीएफएक्स और बजट के साथ में फिल्म बननी चाहिए थी, और इसी कारण से मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस को शुरुआत से ही कम रखा था। पर देखिए, कल जब मैं थिएटर में गया तो इस फिल्म ने मुझे एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस दिया। हालांकि अभी कुछ ही महीनों पहले दिग्पाल लांजेकर जी की पावनखिंड फिल्म को देखा हुआ था मैंने। हम सभी ने देखा हुआ है, आपने भी अभी तक उस फिल्म को देखा ही होगा। तो हर हर महादेव इस फिल्म का विषय भी उस पर ही आधारित था। बाजी प्रभु देशपांडे जी और उनके शौर्य पराक्रम पर ही ये फिल्म आधारित होने वाली थी, ये मुझे अंदर से पहले से ही पता था, और ये भी एक कारण था कि मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस को पहले से ही कम रखा था। पर भले ही मैंने पावनखिंड फिल्म देखी हुई थी इसी इतिहास पर आधारित, फिर भी हर हर महादेव इस फिल्म ने मुझे एक पूरी तरीके से अलग एक्सपीरियंस दिया। और देखिए, मैंने पिछली जिन फिल्मों के नाम बताए इस लिस्ट में, फर्जंद, फतेह शिकस्त से लेकर के शिव प्रताप गरुड़ झेप तक की, उन सभी फिल्मों में हमारा जो गौरवशाली इतिहास है और वीर मावड़ाओं को जो शौर्य और पराक्रम है, उस पर उन फिल्मों में सबसे मुख्यतः फोकस था। पर हर हर महादेव इस फिल्म में बाजी प्रभु देशपांडे जी, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका बेटा, उनकी पत्नी और उनका जो आंतरिक संघर्ष है, इस पर फिल्म में मुख्यतः फोकस था। और इसके साथ में ही छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र की क्या परिस्थिति थी, उस समय कैसे अलग अलग समाजों के बीच में वैमनस्य था, ये दिखाने पर फिल्म में शुरुआत में मुख्यतः फोकस किया गया था फर्स्ट हाफ में। और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे सबको हिंदवी स्वराज्य के लिए एक किया, यह हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है। हालांकि फर्स्ट हाफ में ये सब देखते हुए मन में प्रश्न भी उठता है कि क्या सच में उस समय अलग अलग समाजों के बीच में इतना ज़्यादा वैमनस्य था, या इसे थोड़ा सा एग्जेजरेट करके फिल्म में दिखाया है, ऐसा मन में प्रश्न उठता है। जैसे कि जयदेव और बांदल, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा वैमनस्य दिखाया है कि वे मतलब आए दिन एक दूसरे को मारना जैसे बहुत आम बात हो, इस प्रकार से फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलता है। हालांकि महाराज ने किस प्रकार से सबको हिंदवी स्वराज्य के लिए एक किया, ये देखना फिल्म में मुझे पसंद आया। फिल्म में इसका भी कई जगहों पर उल्लेख किया गया है कि एक तरफ मुगल थे, दूसरी तरफ आदिलशाही थी, और ये किस प्रकार से हिंदू द्वेष के कारण असंख्य मंदिरों को बस तोड़ते जा रहे थे, और खुद को कुफ्र शिकन कहना, यानी मूर्ति तोड़ने पर वो कितना गर्व अनुभव करते थे। और चाहे माँ तुलजा भवानी का मंदिर हो, पंढरपुर का मंदिर हो, इनके साथ में असंख्य मंदिरों को उन्होंने कैसे तोड़ा था, इसका उल्लेख भी फिल्म में किया गया है। ये बात मुझे फिल्म की पसंद आई। और महाराज ने फिर सभी को हमें किस प्रकार से अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए कैसे हमें एक होना चाहिए, इसका जो उल्लेख फिल्म में किया गया है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाकी शरद केळकर जी का जो परफॉर्मेंस था ना, मैं इतना ही कहूँगा कि ये अब तक का उनका सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। तानाजी में भी हमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया था, पर फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस था वो अब तक का उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। सुबोध भावे जी की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले मुझे थोड़ा मन में संशय था कि पता नहीं, जो टीज़र ट्रेलर आया था मुझे उसमें उनका परफॉर्मेंस या उनकी जो कास्टिंग थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी। पर कल जब मैंने फिल्म देखा तो
मुझे वो डिसअपॉइंटिंग भी नहीं लगी, निराशाजनक भी नहीं लगी। हालांकि कास्टिंग और बढ़िया हो सकती थी, पर फिर भी उन्होंने मतलब काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस फिल्म में दिया है। और देखिए, फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू और बजट को लेकर हमारे मन में जो थोड़ा सा डर था ट्रेलर और टीज़र देखने के बाद में, विशेष तो जो हमें लगा था कि यार प्रोडक्शन वैल्यू उतनी बढ़िया नहीं लग रही है, ये मैंने आपको बताया भी था। पर कल जब मैंने फिल्म देखी तो उल्टा फिल्म ने मुझे कई जगहों पर प्रभावित किया। फिल्म की जो जिस प्रकार का कैमरा वर्क था, सिनेमेटोग्राफी है, वो कई जगहों पर हमें प्रभावित करती है। विशेषतः फिल्म के अंत में जो आखिरी जो युद्ध दिखाया है, 300 मावड़ा और उनके विरुद्ध 15,000 जो आदिल शाही, सिद्दी जौहर और मुगलों की जो सेना थी, उनका जो युद्ध जिस प्रकार से दिखाया ना, वहाँ पर कैमरा वर्क सच में बहुत बहुत बढ़िया था। और फिल्म काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ और प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में बनी हुई लग रही थी। और जो खून वाला पार्ट है उसने भी मुझे उतना ज़्यादा फिल्म में कोई मतलब, ठीक है और वो ज़्यादा बेटर हो सकता था, पर फिर भी मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि कैमरा वर्क सच में बहुत बहुत बढ़िया था। इसके अलावा डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अभिजीत देशपांडे जी ने यहाँ पर स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। और इसी कारण से इसी विषय पर आधारित पावन खिंड कुछ ही महीनों पहले मैंने देखी हुई थी, फिर भी इस फिल्म ने एक पूरी तरीके से अलग एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि बहुत सारी नई बातें हमें फिल्म के माध्यम से जानने को मिलती है। हालांकि उनमें कितनी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है वो तो हम नहीं कह सकते, पर फिर भी बहुत कुछ अलग अलग पहलू भी हमें इस फिल्म के माध्यम से जानने को मिलते हैं। तो बिल्कुल मैं आप सभी को ये फिल्म रेकमेंड करता हूँ। मैं हर हर महादेव इस फिल्म को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।